नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द रियल वेज। दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आज दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फोर्साज के बारे में। दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम और आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी कंफ्यूज हैं कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, कहीं ये मनी मार्केटिंग तो नहीं है, क्या ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है काम करने का, क्या यहाँ पे हमारे सपने वास्तव में पूरे हो सकते हैं। तो दोस्त, ये सब बातें जानने से पहले या इनमें से किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग और एक मनी मार्केटिंग जो कि एक मनी रोटेशन का काम करती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर इसके डिफरेंस को हम समझ गए दोस्त, तभी हम आगे की चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा, 5 निकल गया, सॉरी। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा। इस 4 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और एक मनी मार्केटिंग कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्त, बात करेंगे हम 4 डिफरेंस के बारे में। और 4 डिफरेंस में सबसे जो मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं, वो ये है कि जो एक नेटवर्क मार्केटिंग, जो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, उनका उद्देश्य होता है अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। और वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सहारा लेती है। जबकि जो एक मनी मार्केटिंग कंपनी होती है दोस्त, उनका उद्देश्य होता है नेटवर्क मार्केटिंग करना, और वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के उद्देश्य से सारे काम को करती है। आप डिफरेंस समझना आसानी से और ध्यान से मेरी बातों को समझना, तब आप आसानी से समझ पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है उसका उद्देश्य होता है प्रोडक्ट पहुंचाना अपने कस्टमर तक, और प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जबकि मनी मार्केटिंग कंपनी का उद्देश्य ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग करना। ठीक। और बात करें सेकंड की, जस्ट वेट, बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि मैं भूलूँ नहीं। और सेकंड पॉइंट में देखिए, ये है कि प्रोडक्ट परचेज करके भी कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एक लीगल प्लेटफॉर्म पे, एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, तो दोस्त आप कंपनी को पैसे देके प्रोडक्ट लेके और आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह से ज्वाइनिंग करा के आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। जबकि एक मनी मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि आप पैसे को कंपनी के खाते में भेज के ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना इसको, इस पॉइंट को, बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्त। जो एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वहाँ पे 2 वे ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि लेन देन जो होता है वो 2 वे होता है। यानी कि आप पैसे देते हो फर्स्ट वे, सेकेंड वे आप प्रोडक्ट लेते हो, ये हो गया 2 वे। जबकि एक मनी मार्केटिंग कंपनी में दोस्त 1 वे ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि आप केवल पैसे देते हो और आपको आईडी या आईडी के साथ पासवर्ड भी मिल जाता है। दोस्त, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में जो भी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग होती है दोस्त, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत काम करती हैं। अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के बाहर की हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो IDSA के अंतर्गत सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो कि लीगल है काम करती हैं। जबकि दोस्त जो एक मनी मार्केटिंग कंपनी होती है, वो सभी कंपनियां अपने अपने अनुसार काम करती हैं, क्योंकि उनकी कोई गाइडलाइन नहीं है, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो वो सभी अपने अपने अनुसार काम करती हैं। और बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में आप ये समझिए कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो भी डायरेक्ट सेलिंग की नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग है, उन सभी का हेड ऑफिस होता है, और उस हेड ऑफिस से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और उसका डिस्पैच करना, ये सारे काम होते हैं। जबकि एक मनी मार्केटिंग कंपनी को हेड ऑफिस की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो उनका हेड ऑफिस जो है, एक तरह से समझिए कि उनका मेन ऑफिस उनकी मीटिंग और सेमिनार ही है, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन वहीं पे होना रहता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है, कोई भी सर्विस देनी नहीं होती है, तो कोई भी, यानी कि कोई भी हेड ऑफिस होना ज़रूरी नहीं होता है उनका, और उसका कोई कुछ खास काम भी नहीं होता है। आई एम श्योर कि ये 4 पॉइंट जो हमने बताया वो आप समझ गए होंगे। अब इन 4 पॉइंट को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि फोर्सेज जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं। दोस्त, जितने भी लीडर्स ने, फोर्सेज के कुछ लीडर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे अप्रोच किया ज्वाइनिंग के लिए, तो कई लीडर्स से मेरी बातचीत हुई है। मैंने समझने का कोशिश किया उसका प्लान और वो काम कैसे करती है, सारी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की। और जूम मीटिंग भी हमने उनकी अटेंड करी। तो इन सारी चीज़ों से जो मुझे नॉलेज मिली वो ये मिली, जितनी भी नॉलेज मिली कुछ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया कि ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ये एक बिजनेस है। पहला पॉइंट
सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि एक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पे फोर्सेस काम करती है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है इस प्लेटफॉर्म का। फोर्थ उन्होंने बताया कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सर्वर पे काम करता है और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई कंपनी नहीं है। और पांचवी बात उन्होंने बताई कि ये जो है बहुत जल्दी पैसा कमाने का ये एक तरीका है, यहाँ से आप 6, 7, 8, 10 महीनों में 1 करोड़पति बन सकते हैं। और उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग यानी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग काम करते हैं, पहली बात वो प्लान देते देते, वो कागज़ पे प्लान देते सालों बीत जाते हैं, सालों से लोग सफल नहीं होते हैं, प्लान देते देते लोगों के चप्पल घिस जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें बताए गए, हमने आपको 6 पॉइंट बताए। दोस्त अब हम आते हैं इनमें से जो हमने 6 पॉइंट आपको बताए, एक एक करके हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। इन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी जो कि एक लीगल करेंसी है और इसलिए ये बिजनेस लीगल है। तो दोस्त ज़रा सोचिए कि क्या भारत में रुपया लीगल है? लीगल है, 100% लीगल है। क्या अमेरिका में डॉलर लीगल है? द आंसर इज यस, लीगल है। तो अगर कोई कंपनी अगर ये रुपए में ट्रांजैक्शन कर रही होती या फिर तो क्या ये लीगल माना जाता? नहीं, तब तो हम ये कह देते कि ये मनी मार्केटिंग है। लेकिन क्या वही सेम प्रोसेस अगर ये क्रिप्टो करेंसी के साथ हो रहा है तो क्या ये लीगल हो जाएगा? आप ज़रा सोचना कि अगर क्रिप्टो करेंसी में नेटवर्किंग हो रही है तो क्या ये लीगल हो जाएगी? तो दोस्त क्रिप्टो करेंसी के लीगल होने पे बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो फोर्साज का जो प्लान है, इसका जो मनी मार्केटिंग प्लान है, इसका जो मनी मेकिंग प्लान है, इसका जो मनी रोटेशन प्लान है, क्या ये लीगल है? इस पर कहीं कोई बात नहीं होती है। तो दोस्त ये रही क्रिप्टो करेंसी की बात। और सेकेंड पॉइंट हमने लिया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो बताते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी पे जो फोर्सेस काम कर रही है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये जो लोग नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्त, इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। अपनी वीडियो नहीं लंबी करना चाह रहा हूँ उस टॉपिक पे बात करके। लेकिन 2 पॉइंट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहला, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी काम होते हैं दोस्त, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। पहली बात, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण, यानी कि कोई भी काम होगा या फिर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो कोई एक आदमी नहीं करेगा, उसे सब लोग मिलके करेंगे, सबकी सहमति से ही वो काम हो पाएगा, किसी एक के पास पूरा अधिकार नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ के अंदर, उस सिस्टम के अंदर में, वो 100% हर आदमी देख सकता है, कोई अपनी चीज़ें छुपा नहीं सकता है या दूसरे की चीज़ें ऐसा नहीं है कि ना देख सके। हर व्यक्ति एक दूसरे का जो भी आईडी है वो सारी चीज़ें देख सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अपनाई है फोर्सेज ने। और फोर्सेज में डिसेंट्रलाइजेशन बताया जाता है कि इसके किसी भी प्लान को या फिर किसी भी सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता है। और बताया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सभी के आईडी से पासवर्ड हट गया है, किसी की आईडी पे पासवर्ड नहीं है, आप किसी का भी आईडी ओपन करके देख सकते हो। तो दोस्त आप ये बताइए कि अगर कि सबकी आईडी से पासवर्ड हटा दिया जाए तो क्या मनी मार्केटिंग नहीं होती है? चलिए, ये तो बात की बात है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात की जाती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, अगर 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लान बनाया कि हमें बैंक में जाना है चोरी करने और चोरी करके वापस आना है। वो गए, चोरी किए, उन्होंने चोरी की वीडियो बना ली और चोरी करते समय चारों चोरों के पास एक एक पिस्टल थी और चारों ने एक दूसरे से कह दिया कि भाई ये पैसे जो भी हम लोग चुराएंगे वो हम लोग आपस में बराबर बांटेंगे। वो गए, चोरी किए, चोरी करके उन्होंने आपस में बराबर बांट लिया। अगर कोई भी एक चोर चाहता कि मैं सारे पैसे लेके भाग जाऊं तो वो ये ना कर सकता, क्योंकि अगला उसको गोली मार देता। यानी कि समझिएगा, ये एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यानी कि कोई एक के हिसाब से काम नहीं होगा, चारों के हिसाब से होगा। पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने पूरे चोरी की, पूरी उसके पहले उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो बातचीत की थी उसकी, और चोरी के बाद सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अब सोचिए, वो डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी भी हो गई। मेरी बात समझने का कोशिश करिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइजेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी, कुल मिला के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म सही है।
दोस्त ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का लोग इसका इस्तेमाल गलत लोग भी कर सकते हैं, सही लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि बंदूक है, अगर बैंक में कोई आदमी लेके खड़ा हुआ है, आदमी का मतलब अगर कोई सिक्योरिटी बंदूक लेके खड़ा हुआ है तो आपको अपने पैसों को सेफ महसूस करेंगे। लेकिन उसी जगह वही बंदूक कोई चोर लेके घुसेगा तो आप अपने आप को खतरा महसूस करेंगे। तो यही डिफरेंस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक टेक्नोलॉजी है दोस्त, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। फोर्सेज भी इसको यूज़ कर रही है, तो फोर्सेज इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। इट डजेंट मीन कि फोर्सेज एक लीगल कंपनी है। और ये रहा 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई भी ओनर नहीं है। और जिस व्यक्ति ने भी इस सिस्टम को लाया है मार्केट में, फोर्साज को, उनका नाम है मिस्टर लाडो। और मिस्टर लाडो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि वो ओनर नहीं है। उन्होंने फाउंड जरूर किया है इस सिस्टम को, लेकिन वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं। अब जरा देखिए उनके शब्द देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करे लोगों में, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। फोर्साज में किस बात का डिस्ट्रीब्यूशन? वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों? तो बताना चाहता हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग के सभी टर्म्स को और सभी वर्ड्स को ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तव में वो नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं है, तो केवल नेटवर्किंग होती है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सर्वर है, सर्वर पे काम चलता है सारा, ये कोई कंपनी नहीं है। और यहाँ पे मतलब कि कोई भी ऐसा हेड ऑफिस भी नहीं है, सब काम सर्वर पे होता है। 4 पॉइंट इन्होंने बताया। और आपको जैसे हमने बताया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कोई लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दोस्त, उसका हेड ऑफिस होना ज़रूरी है। हेड ऑफिस के बिना उसकी लीडरशिप ही समझिए एक तरह से डाउट किया जा सकता है। और बात करें 5वें पॉइंट की, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की बात की, यानी कि 4 साल तो छोड़िए, 4 साल उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते हो तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप जल्दी कमा सकते हो। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में 10-10 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए कमाने की बात की गई थी वहाँ पे, जो कि पूरी तरह से आप समझ सकते हो कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। लास्ट उन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग के काम को, मतलब ये पुराना तरीका है। उन्होंने बताया कि चप्पलें आपकी घिस जाएंगी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करेंगे तो चप्पलें आपकी घिस जाएंगी। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करोगे तो प्लान देते देते आप थक जाओगे, आपकी उंगलियां दर्द होने लगेंगी, आप लोगों से मिल के थक जाएंगे, और आपको 4 साल 5 साल लग जाएगा, तब भी आपके सक्सेस होने का रेशियो 1% से भी कम रहेगा, आपकी चप्पलें घिस जाएंगे। दोस्त इस तरह की बातें की गई है वहाँ पे। तो दोस्त इसमें से जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मुझे तो 100% लगता है कि एक मनी मार्केटिंग कंपनी है, और यहाँ पे केवल और केवल मनी रोटेशन होता है। क्योंकि देखिए दोस्त, अभी तक जितनी हम लोगों ने बात की, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो मनी मार्केटिंग होती है वो होती क्या है। एक व्यक्ति आता है, कंपनी के पैसे देता है, और कंपनी उसके ऊपर के लीडर्स में वो सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद फिर से किसी व्यक्ति को लाया जाता है, प्लान दिखा के, मीटिंग्स अटेंड करा के, और वो जो पैसे देता है उस पैसे को भी लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि कंपनी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी कि वहाँ केवल और केवल पैसा घूमता है, मनी रोटेशन होता रहता है। समझ रहे हैं? वैसे मनी रोटेशन की बात करें दोस्त, तो मनी रोटेशन तो हर जगह होता है। अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे तब भी आपका पैसा आपके पास से कहीं जाएगा, कहीं से कहीं, तो वो रोटेट तो होगा ही, लेकिन वहाँ पे पैसे देके सब्जी भी ली जाती है। लेकिन इसलिए उस मनी रोटेशन को गलत नहीं कहा जाता है। गलत उसे कहा जाता है जहाँ पे केवल और केवल मनी रोटेशन हो रहा हो, यानी कि केवल और केवल आप पैसे दे रहे हो, कुछ मिल ना रहा हो, वही तो हो रहा है यहाँ पे। अब जो भी लोग फोर्साज के होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्त, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को समझने का कोशिश करिए। और मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति उस मनी मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के भारत में 457 में से किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेगा, ऐसा एक भी आदमी, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा दोस्त। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यूट्यूबर बनना नहीं है, बस पर्पज़ मेरा यही है कि ये एजुकेट कर पाऊँ लोगों को। और कुछ वीडियोज़ हैं विवेक बिंद्रा जी की, आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी, बस थोड़ा पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है, ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिए जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो। सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसे हैं इंडिया के अंदर में जिन्होंने पीएचडी की हुई है डायरेक्ट सेलिंग से। हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शूलिनी यूनिवर्सिटी, उन्होंने वहाँ से पीएचडी करी हुई है। 6 साल लगे उन्हें पीएचडी करने में, और उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी सर से। सर का नाम है
डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, उनसे भी थोड़ी सी मेरी बातचीत हुई थी, तो उनकी भी एक वीडियो क्लिप है छोटी सी, आपको दिखाऊंगा। होना चाहिए, जिस भी कंपनी में आप जाओगे रियल प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि बिकता हो और जो बार बार लोग खरीदते हो, राइट। तीसरी जो बात है वो ये बात है कि जिस भी कंपनी में आप आएंगे सेल पे पैसा मिले, कोई स्पॉन्सरशिप पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, इन चीजों से कभी पैसा आता नहीं है। सोर्स ऑफ मनी आपके प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए, सेल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि मित्र मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। इसे देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा, आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव पार्ट होने वाला है। देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है हारून यूसाफ इनका नाम है, और इन्होंने यूसीएल यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, इन्होंने ये यहाँ के डॉक्टरल रिसर्चर रहे हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखाना चाहूंगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ये हारून यूसाफ यूसीएल डालेंगे तो आपको आ जाएगा, मतलब गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इन्होंने यूसीएल से बहुत कुछ पढ़ाई इन्होंने की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ए 4th ईयर कंप्यूटर साइंस पीएचडी स्टूडेंट रिसर्च साइंटिस्ट इन द इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी ग्रुप। इन्होंने बहुत सारी वहाँ पे रिसर्च करी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर डॉक्टरल रिसर्चर, एक डॉक्टरल रिसर्चर भी रहे हैं यूसीएल में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इनकी जो भी पढ़ाई है, रिसर्च हुई है, उसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसके अंतर्गत इनिशिएटिव फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी इन्होंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है। और इसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं पब्लिकेशंस। इन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस लिखी हैं अपने रिसर्च के एजुकेशन के आधार पर, जिसमें से सबसे पहली जो इनकी रिसर्च है वो है फोर्साज के ऊपर। अब फोर्साज का जो इन्होंने जो पब्लिकेशन इन्होंने बनाया हुआ है, जो इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसकी हेडिंग देखिए, फोर्साज एनाटॉमी ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पिरामिड स्कीम। इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये एक पिरामिड स्कीम है। अभी इसे ओपन करने के बाद, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 पेज का पब्लिकेशन इन्होंने लिखा है, और इसे हमने पढ़ा भी है। और इसको जब आप पढ़ेंगे, इस पब्लिकेशन को आप पूरा पढ़ेंगे, तो आप 100% क्लियर हो जाएंगे कि ये एक पिरामिड स्कीम है। ये केवल अकेले एक स्कीम है, जिसे हम स्कैम भी कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में ये काम नहीं है, यानी कि फोर्साज एक अच्छा काम नहीं है, वो एक पिरामिड स्कीम है, जो कि आपके लिए, और अगर आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो स्क्रीन के माध्यम से यही आपको दिखाना चाह रहा था। और वो वीडियो देखने के बाद प्लस जितनी बातें मैंने करी इस वीडियो में, इन सबको एनालाइज करने के बाद अगर फिर भी फोर्सेस करने का मन कहेगा आपका दोस्त, तो आप करिएगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बस मेरा काम था आपको सही रास्ता दिखाना, मैंने आपको दिखाया। और जूम की मीटिंग्स में एक वीडियो दिखाई जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मोदी जी होते हैं और मोदी जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी बता रहे होते हैं। तो दोस्त, आधुनिक टेक्नोलॉजी तो है ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन वही बात हो गई कि गलत लोग यूज़ करेंगे तो वो गलत ही होगा, सही लोग यूज़ करेंगे तो वो सही होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका कोई भी दोस्त अगर ऐसा हो जो फोर्साज में काम करता हो, या फिर आप किसी को इस कंपनी के बारे में एजुकेट करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आप लोगों में शेयर करें। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बात बोली है, तो दोस्त प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो। चलिए, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा देखा इस वीडियो को।